हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे सास और ससुर हमेशा लड़ते रहते थे। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते थे। ससुर जी मुझसे कहते, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। इस पर सासू माँ उनसे कहती, तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। वे तो उस घड़ी को भी कोसतीं जिस दिन उन्होंने शादी के लिए हाँ की थी। हर दिन उनकी इसी तरह की लड़ाई से शुरू होता और फिर दिन भर झगड़े में ही बीतता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। अब वह नौकरानी हर समय सास और ससुर के कमरे में ही रहती। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी सास और ससुर तो बहुत खुश रहने लगे थे और उनका झगड़ा भी बंद हो गया। मगर नौकरानी बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने नौकरानी से बात की तो उसने कहा, मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा। फिर एक दिन नौकरानी चाय बनाते हुए अचानक बेहोश हो गई। मैं उसे फौरन अस्पताल ले गई। डॉक्टर जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और साथ में पुलिस को बुलाने की बात की। मैं डर से कांप उठी। डॉक्टर ने जब मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद की बातें मेरे लिए अजीब और भयावह थीं। मेरा नाम अंजलि है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिताजी ने अपने मोहल्ले में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ था और मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हमारा जीवन सामान्य लेकिन खुशहाल था। मैं चाहती थी कि मेरे दोनों बड़े भाई जल्दी शादी कर लें, लेकिन पिताजी कहते थे कि पहले बेटी का फर्ज निभाया जाए। बेटों की शादी तो बाद में भी हो सकती है। दादी को मेरी शादी की चिंता थी और उनका मानना था कि बेटियों की उम्र बढ़ने पर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, दादी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। धीरे धीरे रिश्ते आने लगे। एक दिन पिताजी के एक दोस्त अपने बेटे के लिए मुझे देखने आए और दादी को वह लड़का बहुत पसंद आ गया। मेरी झटपट शादी कर दी गई। मेरे पति एक समझदार और शांत व्यक्ति थे। उन्हें शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं भाती थीं। मेरी नई शादी थी और मैं एडजस्ट हो रही थी। सास भी मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं कहती थी, लेकिन मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे पति मुझसे खुश नहीं हैं। वे हर समय किताबें पढ़ते रहते या म्यूजिक सुनते रहते। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि वे मुझसे बात क्यों नहीं करते। इस पर वे गुस्से में बोले, तुम्हारे जैसी बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है। उनका यह जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं मायके गई और दादी से अपने दिल की बात कही। दादी ने मुझे समझाया कि अपने पति के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता। एक पत्नी को धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए। दादी की बातें सुनकर मैं ससुराल वापस आ गई और उनकी सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति को समझने की कोशिश की, उनके शौक और रुचियों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पति का रवैया बदलने लगा। एक दिन मैंने अपने पति को सासू माँ से कहते सुना, अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब समझदार और परवाह करने वाली है। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने दादी की सलाह पर चलकर अपने रिश्ते को नया रूप दे दिया था। मेरे पति मुझसे बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि मैंने कम उम्र में, बिना उनकी पसंद को ध्यान में रखे, उनके साथ शादी कर ली थी। वे मेरे बारे में बोले, उसे कुछ भी सलीका नहीं है और आपने मेरे लिए इस बच्ची को चुन लिया। मैं आपका बेटा हूं, आपको मेरी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए था। उनकी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने उन्हें समझाया, बेटा, अंजलि की माँ का मुझ पर बड़ा एहसान है जो मैं कभी चुका नहीं सकती। अगर अंजलि कम पढ़ी लिखी है तो तुम उसे पढ़ा लो, उसे समझाओ। उम्र के साथ वह भी समझदार हो जाएगी। उनकी ये बातें सुनकर मेरी नज़र में सासू माँ का सम्मान और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मेरे पति का बर्ताव मुझसे बदलने लगा। एक दिन वे मुझे कॉलेज लेकर गए और मेरा एडमिशन कराया। वे अब पहले की तरह मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि मेरी परवाह करने लगे थे। मैं भी उनकी हर बात का ध्यान रखने लगी थी, जैसे मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। मेरे पति के परिवार में एक ननद और एक देवर भी थे।
मेरी ननद की शादी हुई थी, लेकिन उसकी अपने पति से नहीं बनती थी और उनकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी थी। मेरे ससुराल में सब ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी ननद का पति जब भी हमारे घर आता तो मुझे अजीब तरह से देखता। मुझे उसकी नज़रें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थीं, इसलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। इन्हीं दिनों मेरे पति के एक दोस्त की शादी थी, जिसमें वे अकेले ही गए थे। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। उस व्यक्ति ने कहा, अंजलि, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और जानता हूं कि तुम अपने पति से खुश नहीं हो। चलो, हम यहां से भाग चलते हैं। ये सुनकर मैं घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे फोन क्यों आ रहे हैं। मैंने अपने पति को बताने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाई। धीरे धीरे ऐसे ही कॉल्स आने लगे, जिससे मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन फिर फोन आया और उधर से एक लड़की की आवाज में कहा गया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कह दिया, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं, कृपया मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पति ने यह सारी बातें सुन ली थीं। इस घटना के बाद मेरे पति का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने मुझसे कॉलेज जाने से मना कर दिया और कहा कि घर पर ही रहो और घर का ध्यान रखो। मेरे समझाने पर भी वे मान नहीं रहे थे। मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। मेरी ननद भी हमारे घर आई हुई थी और कहती कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। उसकी इन बातों से मुझे तकलीफ होती, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने अंततः यह सब बातें अपनी दादी को बताईं। उन्होंने मुझे सलाह दी कि अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दूं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगले दिन मैंने हिम्मत कर अपने पति को पूरी बात बता दी। वे चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें इस बात से तकलीफ हुई होगी। कुछ दिनों बाद मेरी ननद के ससुराल से लोग आए और उन्होंने उसे अपने घर ले गए, क्योंकि उसका पति जेल में था। उसकी इस हालत के कारण हमारे घर का माहौल भी बिगड़ गया था और मेरे सास ससुर में भी झगड़े बढ़ने लगे थे। इन सब बातों के बीच भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। यह सुनकर मेरे पति बेहद खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। 2 साल से हम साथ हैं और मैं जानता हूं कि तुम कितनी सच्ची और ईमानदार हो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे पति ने तब मुझे बताया कि फोन पर परेशान करने वाला मेरी ननद का पति था। उसकी आदत ही ऐसी थी और इस वजह से मेरी ननद की उससे बनती नहीं थी। उसने कई औरतों को परेशान किया था और इसी कारण अब वह जेल में है। इस घटना के बाद मेरी जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां लौट आईं। अब मेरे सास ससुर भी मुझसे खुश रहते थे और घर में एक सुखद माहौल था। मैंने अपने रिश्तों को समझदारी से संभालने की ठानी और अपना घर खुशहाल बनाने में सफल रही। उसे किसी बात का अंदाजा नहीं है और ना ही उसे कोई तमीज है। आपने कम उम्र की बच्ची को मेरे साथ जोड़ दिया है। मैं आपका बेटा हूं। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। मेरी पसंद को भी देखना चाहिए था। मुझे लगा था आप मेरी पसंद का ख्याल करेंगे, लेकिन मेरे पति ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में अंजलि की मां ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं उसे चुका नहीं सकती। अगर अंजलि कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ? तुम उसे पढ़ा सकते हो, समय दे सकते हो, उसे समझा सकते हो। अभी वह छोटी है, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही ढल जाएगी। वैसे भी घर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, समझदारी चाहिए होती है। रिश्तों को निभाने और बड़ों का आदर करने की सीख जरूरी है। उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। उसे प्यार से देखो। मेरे पति चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे और मेरे मन में मेरी सास के लिए सम्मान बढ़ गया। मेरी माँ भी यही कहती थी, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वह तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। उसे खुद जिंदगी में बहुत दर्द सहना पड़ा है। जितना तुम उसे प्यार दोगी, वह तुम्हें उससे ज्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ ने मेरी सास का क्या एहसान उतारा था।
पर उस दिन के बाद से मेरे पति का व्यवहार बदल गया। एक दिन वे मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं नखरे दिखा रही थी, पर उनके लिए हर काम करती थी। धीरे धीरे मेरे पति भी मेरे करीब आने लगे। मैं उन्हें पुरानी बातें याद दिलाती तो वे माफी मांग लेते। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन मेरे पति के दोस्त की शादी थी, जिसमें वे अकेले गए। अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। अंजलि, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे पता है तुम अपने पति से खुश नहीं हो। अगर तुम कहो तो हम यहां से भाग सकते हैं। मैंने फोन काट दिया, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अब तो मेरे मोबाइल पर ऐसे फोन रोज आने लगे थे। मैं घबराई हुई थी और अपने पति को बताने से डर रही थी। एक रात एक लड़की का फोन आया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं डर के मारे पसीने में भीग गई। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूं और अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। यह सुनकर उसने फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ने सब सुन लिया था। इसके बाद उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब घर में रहो और घर का काम संभालो। फोन पर आने वाले अजीब कॉल्स से मैं परेशान थी। आखिरकार मैंने हिम्मत कर अपने पति को सब कुछ बता दिया। वे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ में आ गया था कि कोई भी पति ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ समय बाद हमारी नंद का पति जेल में था और हमें नहीं पता था क्यों। फिर मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह नौकरानी असल में मेरी नंद की बेटी है, जो एक समय में घर से भाग गई थी। मेरी सास ने कहा, तुम उसे नौकरानी समझ रही थी, लेकिन वो मेरी बहन की बेटी है। मैं उस पर अत्याचार कर रही थी ताकि उसे वही दर्द मिले जो मुझे मिला। लेकिन अब जब मैं अपने पोते को देखती हूं, मुझे एहसास होता है कि यह सब गलत था। कुछ समय बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और घर में खुशियां लौट आईं। मेरी सास ने मेरी नंद की बेटी को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। घर में अब सब ठीक चल रहा है और हम सब मिलजुल कर खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।